आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 क्लास 12 यात्रियों के नजरिए। क्या बात करेंगे जी? यात्रियों के नजरिए। ठीक है, तो यात्रियों के नजरिए किसके संदर्भ में? यात्रियों के नजरिए भारत के संदर्भ में, है ना। भारत की जो व्यवस्था थी उस समय, है ना, कि भारत की क्या स्थिति थी, जातीय व्यवस्था क्या थी, कैसे थी, किस तरह से थी, है ना। तो अलग अलग यात्री जो आए भारत घूमने के लिए, है ना, अलग अलग कार्य समय में जो है उनके द्वारा भारत की जो व्यवस्थाओं की, है ना, विश्लेषण किया गया या विचार दिया गया, है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितनी भी जानकारियां जो है भारत में जो आए गए यात्रियों के द्वारा दी गई है, उन जानकारियों को, उन व्यवस्था को हम जो है इस चैप्टर में जानेंगे, है ना। वो चैप्टर क्या है जी? यात्रियों के नजरिए, है ना। किसको लेकर? भारत के संदर्भ में। किसको लेकर जी? भारत के संदर्भ में। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है जैसे बहुत सारे यात्री आए, भारत जो है बहुत सारे यात्री आए, ठीक है, लेकिन हम मुख्य रूप से आपके चैप्टर में 3 यात्री को पढ़ेंगे, है ना। एक आपका जो है कौन है जी? अल बिरूनी। कौन है? अल बिरूनी। दूसरा है आपका इब्न बतूता। इब्न बतूता। और तीसरा है आपका फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर। ये 3 जो है यात्री मुख्य रूप से जो है आए भारत, और उन्होंने जो है अपनी अनुभवों से जो है भारत के बारे में जो है बताया, है ना, कि भारत में इस तरह की जो है व्यवस्था थी, है ना। तो हम लोग सब जो है 1 बाय 1 जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले, है ना, हम लोग किसको पढ़ेंगे जी? अल बिरूनी को। लेकिन उससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि देखिए अल बिरूनी के दौर में, अल बिरूनी के जो है कार्यकाल में, अल बिरूनी को जानने से पहले हम ये समझेंगे कि उस दौर में, प्राचीन दौर में यात्राएं जो है क्यों की जाती थी। प्राचीन दौर में यात्राएं क्यों की जाती थी, अभी के दौर में भी यात्राएं क्यों की जाती थी। सिमिलरिटी सेम होता है लगभग। तो देखिए यात्रा बहुत सारे कारणों से हम लोग करते हैं। जर्नी, है ना, ट्रेवल, है ना। सबसे पहला होता है रुचि, इंटरेस्ट, है ना। कहीं हमको घूमने का शौक है तो हम लोग घूमने के लिए जाते हैं, इंटरेस्ट होता है हमको, है ना। रुचि होता है कि भाई हमको जो है ना नालंदा विश्वविद्यालय जाना है, तो आप ट्रेवलिंग करते हैं। हमको लाल किला देखने को जाना है, हमको लद्दाख जाना है, मनाली जाना है ना। तो आप अपने हिसाब से यात्रा रुचि के हिसाब से, यानी कि आपको इंटरेस्ट लगता है ना, जाना, वहाँ अच्छा घूमना पसंद होता है तो आप जाते हैं घूमने के लिए। लेकिन सिर्फ इसी के लिए यात्राएं नहीं करते हैं, यात्राएं व्यापार के लिए भी करते हैं। किसके लिए करते हैं जी? व्यापार के लिए भी यात्राएं करते हैं, कि व्यक्ति क्या करता है, अपना सामान खरीदने व बेचने के लिए, जैसे कोई कोलकाता से माल मंगाता है, मुंबई से मंगाता है, सूरत से मंगाता है, और अगल बगल वाले एरिया में जो अपने लोकल एरिया में क्या करता है, बेचता है। तो व्यापार के लिए भी लोग यात्राएं करते हैं। अच्छा, तीसरा चीज है धर्म प्रचार के लिए भी, बिल्कुल धर्म प्रचार के लिए भी यात्राएं करते हैं, है ना। अलग अलग, जैसे कि मुस्लिम धर्म में या हिंदू धर्म में, या जो है आपका सिख धर्म में, है ना, या बौद्ध धर्म में, लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। यज्ञ करवाते हैं तो हिंदू धर्म में जाते हैं, कहीं जमात निकलती है तो मुस्लिम धर्म में जाते हैं, है ना। अब जैसे गुरुद्वारा वगैरह में जो है सिख लोग जो है जमा होते हैं, तो धर्म प्रचार के लिए भी लोग भी यात्रा करते हैं। जैसे अयोध्या जो है बहुत लोग जाते हैं, है ना जी। तो वो जाते हैं, वहां पर क्या होता है, धर्म का प्रचार प्रसार ही होता है ना। मक्का मदीना जाते हैं लोग, है ना, किस चीज के लिए? धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, है कि नहीं। तो वहां पे लोग जाते हैं। अच्छा, ज्ञान की तलाश में, बिल्कुल ज्ञान की तलाश में भी लोग जाते हैं। हम खुद जो है एएमयू से आए हुए है कि नहीं। हम लोग कहाँ गए? नवोदय गए, फिर नवोदय से जाने के बाद, है ना, एएमयू चले गए। ठीक है, तो यात्रा किस लिए की हम? किस लिए किए? नॉलेज के लिए, है ना। आप लोग भी जो है कभी ना कभी जाओगे, या यहाँ पर जो जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है स्टडी कर रहे होंगे बाहर से आके भी, तो नॉलेज के लिए भी, ज्ञान की तलाश में भी हम लोग यात्राएं करते हैं, है ना। महात्मा बुद्ध भी निकल गए थे ज्ञान की तलाश में। अच्छा, प्राकृतिक आपदा। अब जो है प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है, जैसे अभी हाल फिलहाल का जो घटना है कोरोना। कोरोना के वजह से कितना लोग जो है ना, एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हुआ कि नहीं जी, है ना। कोरोना हो गया या भूकंप आ गया, किसी तरह काठमांडू में भूकंप आया था, कितना लोग भागा, है ना। तो भूकंप या जलजला आ गया, है ना, या क्या हो गया जी, बाढ़ आ गया, तो इसके वजह से भी लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता है, यानी यात्राएं करने पड़ते हैं। ये मजबूरी बस है ना। अच्छा,
नए अवसरों की तलाश, नए अवसरों की तलाश, नई अपॉर्चुनिटी के लिए। मान लीजिए कि आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पर जो है उतना अपॉर्चुनिटीज नहीं है, काम का रोजगार नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा अवसर के लिए दूसरे शहर में या दूसरे देश में जाकर जो भी वहाँ पर अवसर की तलाश करते हैं और ज्यादा से जो जॉब उनको पसंद आता है वहाँ जाके करते हैं। तो अवसरों की तलाशों के लिए भी लोग जाते हैं। तो ये सब जितना भी है ना, ये रुचि है ना अपने मर्जी से, लेकिन ये सब ठीक है, यहाँ तक ठीक है ना, लेकिन ये जो है मजबूरी वश लोग जाते हैं, है ना, ये क्या जाते हैं जी, मजबूरी वश उनको जाना पड़ता है, यात्रा करना पड़ता है, ठीक है। तो ये तो था कि यात्राएं हम लोग क्यों करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो तीन व्यक्ति थे, अल बिरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर, है ना, ये भारत क्यों आए थे, कैसे आए, और उन्होंने भारत की व्यवस्था के बारे में क्या अध्ययन किया और क्या बताया, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, अल बिरूनी के बारे में। किसके बारे में जी, अल बिरूनी के बारे में। तो देखिए अल बिरूनी जो है ये व्यक्ति उज्बेकिस्तान देश का था। कहां से जी, उज्बेकिस्तान देश का था। इनका जो जन्म हुआ 973 ईस्वी में। कब हुआ, 973 ईस्वी में। उज्बेकिस्तान जगह का ख्वारिज्म एक जो है ना शहर है, उसमें रवीवा प्रदेश, कौन सा प्रदेश जी, रवीवा प्रदेश का व्यक्ति था, वहां का रहने वाला था। तो जिस क्षेत्र में रहता था ख्वारिज्म में, वहां पर शिक्षा की जो है शिक्षा उच्च स्तरीय होती थी। शिक्षा क्या जाती थी, हाई लेवल की शिक्षा। बहुत शिक्षा के मामले में ख्वारिज्म जो है बहुत जाना जाता था। तो उस समय के दौर में जो उच्च शिक्षाएं होती थी, यानी सबसे ज्यादा जो उच्च शिक्षाएं होती थी, उन शिक्षाओं को अल बिरूनी प्राप्त कर चुके थे। अल बिरूनी क्या कर चुके थे, प्राप्त कर चुके थे उस दौर के। इस दौर की बात नहीं कर रहे हैं, इस दौर में तो शिक्षा बहुत ऊंचे लेवल पे पहुंच गया। उस दौर में जो उच्च शिक्षाएं होती थी, तो हायर लेवल का एजुकेशन जो है ले चुका था। कौन थी, अल बिरूनी, है ना। अच्छा, अल बिरूनी को अरबी भी आता था, ऐसे मुख्य रूप से बहुत सारे भाषाओं को उनको आता था, लेकिन मुख्य रूप से अच्छे से बढ़िया से कौन कौन भाषा उसको आता था जी, अरबी, फारसी, सीरियाई, संस्कृत और हिंदी, है ना। ये भाषाएं उनको बहुत अच्छी तरीके से आती थी, है ना। अब हम ये बात करेंगे कि आखिर अल बिरूनी भाई साहब, है ना, भारत कैसे आ गया भाई, है ना। ये रहने वाला ख्वारिज्म का, है ना, उज्बेकिस्तान देश का, है ना, भारत कैसे आ टपका, है कि नहीं। तो देखिए 1017 ईस्वी में, देखिए पहले क्या होता था, राजा महाराजा लोग किसी भी देश को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं तो वो क्या करते थे, हमला करते थे। क्या करते थे, हमला करते थे। हमला करने के बाद जिस देश को वो हरा दिया, जिस देश को क्या किया जी, हरा दिया, है ना, उस देश को अपने कब्जे में ले लेते थे और वहां के लोगों को बंदी बना लेते थे या फिर मार देते थे। उनकी रानियों को जो है ले आते थे, धन दौलत लूट लेते थे, है ना। तो उसी दौर में 1017 ईस्वी में, कब जी, 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी नाम का व्यक्ति जो है ना, महमूद गजनवी, उन्होंने ख्वारिज्म पर हमला कर दिया। कहाँ हमला कर दिया जी, ख्वारिज्म पर जो है हमला कर दिया। हमला करने के बाद देखिए नस्तनाबूद कर दिया पूरा इलाका को। तो उस जगह पर जो है बहुत सारे कवि लोग थे। क्या थे जी, बहुत सारे कवि और विद्वान, क्योंकि वहां शिक्षित क्षेत्र था वो, है ना। तो उन्होंने क्या किया, बाकी लोगों को तो मार दिया, लेकिन कवियों को और विद्वानों को, है ना, उनको बंदी बना लिया। उनको क्या किया, बंदी बना लिया। और बहुत सारे लोगों को भी बंदी बना लिया। बहुत सारे लोगों को जो कि लगा कि हाँ थोड़ा सा, है ना, मजबूत है, तगड़ा है ना, उन लोगों को भी क्या करा, बंदी बना लिया, अपने काम कर लिए। नहीं होता कोल्हू का बेल, उसी तरह से काम कराने के लिए वो होता था। हाँ, तो कवियों और बहुत सारे विद्वान भी उनमें थे। तो उन्हीं में से जो बंदी बनाने वाले में से अल बिरूनी भी एक व्यक्ति था। अल बिरूनी भी क्या था जी, एक व्यक्ति था। तो कैसे ये भारत आया, भारत आया नहीं, इसको लाया गया। इसको क्या किया गया, लाया गया, है ना। और वो लाने वाला कौन था, महमूद गजनबी, बंदी बना के ले आया, ठीक है। तो जब बंदी बना के भारत लाया तो वो यहीं पर रहने लगा एक विद्वान के रूप में, है ना, काम करने लगा वहां उनके राज्य में, है ना। और काम करते करते जो है उसको भारत जो है बड़ा अच्छा लगने लगा। भारत क्या लगने लगा जी, बहुत अच्छा है, क्योंकि उनको उस तरह से बंदी की तरह जो है पेश नहीं किया जाने लगा। उनको एक नॉलेजेबल इंसान के ऊपर रिस्पेक्ट मिला और भारत उसको पसंद आने लगा। तो वो क्या किया, बाकी का अपना जीवन का 70 साल, बाकी का अपना जीवन का कितना साल जी, 70 साल जो है यहीं पर बिता दिया। कहाँ पर बिता दिया, भारत में बिता दिया। इतना अच्छा उसको लगा, है कि नहीं, पसंद आने लगा उसको वो जगह।
और बाकी का जो जिंदगी का 70 साल वो जो है भारत में ही बिता दिया। अच्छा, उन्होंने क्या किया भारत में रहकर? तो भारत में रहकर उन्होंने, है ना, यहाँ की व्यवस्थाओं का अध्ययन किया, है ना, व्यवस्था कैसा, जाति व्यवस्था यहाँ की कैसी थी, ठीक है, यहाँ की, है ना, फारस की जाति व्यवस्था कैसी थी और भारत की जाति व्यवस्था कैसी थी, इन दोनों का क्या किया, अंतर जो उन्होंने बतलाया, है ना, अच्छे तरीके से अंतर बतलाया उन्होंने। किस पुस्तक में? तो उस पुस्तक का नाम है ना, क्या है, किताबुल हिंद तहकीके हिंद, ठीक है। तो कहीं कहीं जो है शॉर्टकट में भी लिखा रहता है किताबुल हिंद की रचना किसने की, तो वो थे अल-बिरूनी भाई साहब। कौन थे? है ना, भाई साहब मत लिखना, है ना, सिर्फ अल-बिरूनी लिखना, ठीक है। तो इन्होंने क्या करी, इन्होंने जो भारत की प्रचलित व्यवस्था थी उनको अध्ययन करके, है ना, फ्रांस की जो व्यवस्था थी और भारत की व्यवस्था थी उसके बीच में जो है अंतर को स्पष्ट किया इस पुस्तक में, ठीक है। तो ये जो किताबुल हिंद के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, है ना। आप लोग भी जितने हैं ज्यादा से ज्यादा एजुकेटिव वीडियो प्राप्त करने के लिए आप लोग लाइक शेयर कीजिए, ताकि जो है चैप्टर वाइज आप लोग को सारा नोट्स जो है मिल सके और ज्यादा से ज्यादा जो है हर एक चैप्टर को बारीकी से समझ सके। थैंक यू।